एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ई fx इज इक्वल टू cos of 1 upon x at x is not equal and 0 at x equals to 0। कंटिन्यूटी जांच करने हमें x बराबर 0 एट x इक्वल्स टू 0 पर। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो ये एट x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी की जांच, तो वही मेथड है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। क्लियर सबके दिमाग में यहाँ वेरिएबल x है 0 प्लस h, 0 प्लस h इज नॉट इक्वल्स टू 0। कौन सा फंक्शन आएगा, यही आएगा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस h, x को रिप्लेस किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ 1 अपॉन h। अब cos की वैल्यू किसके बीच में होती है, -1 एंड 1 की, इंटीजर बिटवीन -1 एंड 1। cos एंड साइन, cos और साइन की वैल्यू किसके बिटवीन होती है, -1 एंड, यहाँ लिखने वाले हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x greater than -1, therefore integer between -1 and 1, -1 and 1। तो फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी, वेरिएबल है। वैल्यू ऑफ लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज वेरिएबल, -1 to 1, तो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना भाई, कि फिक्स वैल्यू होनी चाहिए थी लिमिट की। ये क्या आ रही है, -1 से 1 के बीच में कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं तो क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन है cos 1 अपॉन x एट x इक्वल्स x नॉट इक्वल्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, वेरिएबल x इज 0 प्लस h, और 0 प्लस h का मतलब 0 की इक्वल तो नहीं है ना, 0 प्लस h 0 माइनस h दोनों ही क्या होंगे, नॉट इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल के लिए फंक्शन कौन सा होगा, x नॉट इक्वल्स टू 0, cos 1 अपॉन x, cos 1 अपॉन x को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 प्लस h, तो cos 1 अपॉन 0 प्लस h इक्वल्स टू cos 1 अपॉन h, और cos की वैल्यू किसके बीच में होगी, -1 एंड 1, इंटीजर बिटवीन -1 एंड 1। तो लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज नॉट एग्जैक्टली, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई है, एक तरह से क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है -1 और 1 के बीच में। तो क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की निकालने की जरूरत नहीं है, फंक्शन की वैल्यू की, वैल्यू तो 0 आ रही है और वो डज नॉट एग्जिस्ट है, तो नॉट इक्वल्स टू, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। समझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का fx इज इक्वल्स टू cosec x माइनस a अपॉन x minus a when x is not equals to a and 0 at x equals to a, at x equals to a पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है। चेक द कंटिन्यूटी एट x equals to a। फंक्शन ये a है भाई। सॉल्यूशन, राइट हैंड लिमिट एट x equals to a बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, f
ए प्लस एच। फंक्शन एक्स, वेरिएबल एक्स इज ए प्लस एच। ए प्लस एच को क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू ए, एक्स बिलोंग्स टू दिस, नॉट इक्वल टू ए। इसमें एक्स को रिप्लेस कर दीजिए। तो लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स को रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच से, तो ए प्लस एच माइनस ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, और लिमिट एच टेंस टू 0, ए से कैंसिल, कॉसेक एच अपॉन एच, ए से कैंसिल, कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक एक्स एच को साइन, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच साइन एच, 1 अपॉन एच कॉसेक एच इज रिटर्न एज साइन एच। नीचे आ गया। अब फॉर्मूला हमें इस फॉर्म में बदलना है। देखिए भैया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एच होगा तो मल्टीप्लाई भी होगा। तो यहां पर लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच साइन एच अपॉन एच इंटू एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू, यहाँ भी ले लो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। लिमिट एलजेब्रा लिमिट में 11th क्लास में पढ़ा, जहाँ भी फंक्शन में लिमिट पहुँच जाती है तो फंक्शन यहाँ है तो इसकी जगह आगे लिमिट, ये क्या हो जाएगा 1, और टेकिंग लिमिट में क्या रहा है? 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। क्या रहा है? टेकिंग लिमिट, तो 1 अपॉन 0 इंटू ये क्या हो गया 1 बराबर 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी आ रहा है। इन कैसी फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। चेक करो इसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए फंक्शन एफ एक्स इज discontinuous, discontinuous। दूसरी लिमिट 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एक्स माइनस, याद करिए आप, ये जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स is equals to is greatest integer function, यानी महत्तम पूर्णांक फलन है ये, महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी के लिए। और इसकी वैल्यू क्या होती है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स अगर इंटीजर है, यहाँ एक्स बराबर 2 तो इसकी वैल्यू 2 होगी, और x बराबर 1.5 है तो क्या होगी? 1। 1.6 के लिए क्या होगी? 1। याद करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू एक्स या लेस देन इक्वल, एक्स इज इंटीजर, एक्स। अब जैसे यहाँ पर है 1 तो वैल्यू क्या होगी? 1, और यहाँ पर है 0.9, तो छोटा इंटीजर कौन सा? 0.9 से 0। 1.1 छोटा इंटीजर 1, 1.2 also 1, 1.9 also 1, छोटा इंटीजर आएगा। जो x की वैल्यू उससे छोटा इंटीजर वैल्यू होगी, अगर इंटीजर तो इक्वल टू 1 आ रहा है तो 1 के बराबर, 1 से छोटे है तो उससे छोटा इंटीजर क्या होगा? नंबर लाइन याद रखिए, ये इन्फिनिटी और पॉजिटिव 0 1 2 -1 -2। अगर यहाँ लिख दूँ मैं 0 -0.1, बताइए -0.1 है तो -0.1 का आएगा? यहाँ आएगा, क्या होगी वैल्यू? -1। इधर लेफ्ट में छोटा इक्वल टू -1।
ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 11th में था, और इसकी वजह से मैं एट एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है। मिटा देता हूँ ये तो मैं। एट एक्स इक्वल टू 3 सॉल्यूशन राइट हैंड लिमिट, ये तो आपको बताइए x को क्या लिख रहे हैं हम, x प्लस एच, 3 प्लस एच, और h टेंड्स टू 0 देन x टेंड्स टू 3। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस एच। सिंगल फंक्शन एक ही, पूरे x को रिप्लेस कर दो 3 प्लस एच से। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस एच, 3 प्लस एच माइनस 3 प्लस एच। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए देखो भाई, ये 0 1 2 3, बताइए 3 प्लस एच यहाँ कहीं होगा? 3 प्लस एच इज ग्रेटर देन 3, तो इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? छोटा इंटीजर क्या होगा? 3। तो 3 प्लस एच इज इक्वल टू 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच, ये लेस देन और इक्वल टू x होता है तो माइनस 3 से 3 कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, टेकिंग लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी? 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस एच, 3 माइनस एच। फंक्शन ओनली फर्स्ट फॉर्म एक ही फॉर्म है तो x को रिप्लेस करेंगे 3 माइनस एच से, जहाँ भी x है। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 माइनस एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैं आपको समझाने फिर नंबर लाइन का यूज कर रहा हूँ, 0 1 2 3। तो 3 माइनस एच कहीं इधर होगा क्या? नहीं। 3 माइनस एच मीन्स लेस देन 3। लेस देन 3 किसके बीच में होगा? बिटवीन 2 and 3। तो 3 माइनस एच से छोटा इंटीजर इज 2। 3 माइनस एच से छोटा इंटीजर क्या होगा? 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच माइनस 2। 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस एच से छोटा इंटीजर, लेस देन 3 माइनस एच इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर दीजिए। 3 माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, टेकिंग लिमिट h की जगह 0 इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 3, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? Therefore fx is discontinuous at x equals to 3। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू इंटीजर फंक्शन, और मैंने वो लिख दिया था पहले, और वो थोड़ा मैंने ज़्यादा लगा, इसमें तो कमी है। ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th क्लास में। तो 11th क्लास का सिलेबस चेंज हुआ है, इसलिए आपके पास तो बुक होगी नहीं, ये कि पुरानी बुक में भी मिलेगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक्सरसाइज 6.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर एट x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड k एट x इज इक्वल टू 2। fx is continuous at x equals to 2, then find the value of k। k की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। एट x इक्वल्स टू 2 फंक्शन की वैल्यू k है, तो एक लिमिट निकालनी कोई भी। ऑलरेडी एट फंक्शन की वैल्यू तो दो पर k दे रखी है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोई सी वैल्यू निकाल सकते हो। सॉल्यूशन fx
राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। 2 प्लस h में x कोई x इज ए नॉट इक्वल्स टू 2, वेरिएबल x इज नॉट इक्वल्स टू 2, एरा नॉट इक्वल्स टू 2, इसमें रिप्लेस कर दो और फैक्टर भी कर सकते हो, अपन तो डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं। 2 प्लस एच सबके फॉर्मूले यूज कर लेंगे, प्लस 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस एच प्लस 20 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब लगा दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h तो 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a एन टू बी स्क्वायर प्लस h क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4 2a b प्लस बी स्क्वायर माइनस 32 16 2 जा माइनस 16h प्लस 20 अपॉन 2 से 2 कैंसिल h स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12h प्लस ये h है भैया h स्क्वायर 3 2 जा 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 दूनी 2 दूनी 4 है 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 32 प्लस 20 माइनस 12 प्लस माइनस 16h अपॉन h स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 12h प्लस 4h प्लस के 16h माइनस 16h कैंसिल 12 और 4 16 और ये 8 प्लस 4 प्लस 12 माइनस 12 ये भी कैंसिल, क्या बच गया भाई h क्यूब प्लस 7h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इज कॉमन h प्लस 7 अपॉन h स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 7 टेकिंग लिमिट h की जगह 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट इज 7, राइट हैंड लिमिट इज 7। अब आपको दो लाइन लिखनी है यहाँ पर। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर f2 प्लस h इज इक्वल्स टू f2। f2 प्लस h 7 और f2 इज इक्वल्स टू k। f2 x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है k। तो देयरफॉर आंसर हो गया इसका ये, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 7 इज आंसर। ये था एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस। आप ये वीडियो इस चैप्टर के हिंदी मीडियम में भी देख लिया करो। हिंदी इंग्लिश की एक जैसा ही मामला है, वहाँ भी अंग्रेजी में हिंदी चलती है, हिंदी में अंग्रेजी चलती है। तो डिफ्रेंशिएशन और ये 6 चैप्टर इंटीग्रेशन में कोई ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में चक्कर ज़्यादा चेंज है नहीं, इसलिए दोनों वीडियो देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 4 बता रहा हूँ, वो हिंदी मीडियम के लिए है, तरीका ये ऐसे बताऊँगा, ठीक है।